नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों और 15 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान हुआ है। इससे पहले निकायों की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जनता कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव प्रचार कर खूब जोर आजमाइश की। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ ही पीसीसी पदाधिकारियों ने प्रचार किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा को जिताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन सहित पूर्व मंत्री, विधायक, सांसदों ने जमकर पसीना बहाया। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के विकास कार्यों के आधार पर जनता ने उनके पक्ष में मतदान किया है। वहीं अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस के मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता बीजेपी को जिताएगी। फिलहाल जनता का मत अब मतपेटियों में बंद हो रहा है, जो 23 दिसंबर को खुलेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, निकाय किसके नाम। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 15 नगरीय निकायों में एक 370 वार्डों में चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ। एक तरफ सर्द हवाएं थी तो वहीं दूसरी तरफ मतदान की गर्मी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। कई मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी कराया गया। ये चुनाव नगरीय निकाय चुनाव थे, लेकिन दोनों ही दलों ने इस चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरी ताकत झोंक दी। अब नगर सरकार को बनाने के लिए किसी भी दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज मतदान के बाद सियासी उफान थम चुका है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कई दिनों के बाद सियासी शोरगुल फिलहाल थम चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की चुनावी कसरत खत्म हो चुकी है। दरअसल प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में चुनाव हुए। 4 नगर निगम भिलाई, चरोदा, भिलाई नगर, रिसाली और बिरगांव में चुनाव हुए। 5 नगर पालिका जिसमें सारंगगढ़, जामुल, खैरागढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा शामिल है। इसके साथ ही 6 नगर पंचायत मारो, कोंटा, नरहरपुर, भीरमगढ़, भोपालपट्टनम, प्रेमनगर में चुनाव हुए। नगर निकायों के 15 वार्ड में उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। उपचुनाव के लिए 1393 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में 8,04,187 मतदाता हैं। इनमें 4,02,19 पुरुष मतदाता, 4,03,918 महिलाएं और 50 थर्ड जेंडर मतदाताओं ने अपना मत दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां 3 नगर निगम जिनमें भिलाई, चरोदा, भिलाई नगर, रिसाली और 1 नगर परिषद जामुल के लिए मतदान हुआ। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय और बाकी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहना है कि पिछली नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। कोई टेस्ट नहीं। पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था और अभी भी छत्तीसगढ़ के विकास की योजनाएं हैं। आखिर अर्बन एरियाज में लोगों को क्या चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार में बेईमानी, भ्रष्टाचार, जुआ, सट्टा, अपराध बढ़ा है। इसलिए इससे मुक्ति के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ मतदान होना जरूरी है और जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी और बीजेपी को जिताएगी। एक वोट जब कांग्रेस के विरोध में पड़ेगा, कांग्रेस की हार होगी तो एक झटका लगेगा और सरकार को बुद्धि आएगी और इसलिए कमल को जिताना आवश्यक है। इस सरकार का शॉक ट्रीटमेंट यही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए करीब महीने भर चले धुआंधार प्रचार प्रसार और चुनावी घमासान अब थम चुका है। जनता ने अपना मत बैलेट पेपर के माध्यम से दे दिया है। अब 23 दिसंबर को मतगणना के बाद ही यह तय होगा कि जनता ने भूपेश सरकार के 3 साल के विकास कामों पर मुहर लगाई है या बीजेपी के पिछले 15 सालों के विकास के कामों को तवज्जो दी है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट।
तो आज निकाय चुनाव पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है सर। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ ही जेसीसी प्रवक्ता भानु नायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। मैं सबसे पहले रुख करूंगा बाबूलाल शर्मा जी आपका। जिस तरह से आज मतदान की बात की जाए, एक तरफ तो सर्दी थी, लेकिन मतदाताओं में जिस तरह उत्साह दिखा वो ये बयां करता है कि मतदाताओं में कितना उत्साह था, क्योंकि सर्दी के बावजूद भी इतना मतदान प्रतिशत पहुंचना। और अगर बात की जाए तो मतदान अभी भी लगातार जारी है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सर्द हवाओं में जो गर्मी दिखी है इसका कोई ना कोई परिणाम तो अच्छा या बुरा जो भी आना होगा पार्टियों के लिए आएगा। ये बात सही है कि वास्तव में इस बार लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ा है और स्थानीय सत्ता के ऊपर अच्छे लोगों को काबिज करने की जो है उस समझ जनता में बनी है, ये मुझे समझ में आया है। और ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं नहीं है, ये छमाही परीक्षा है। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले ये एक छमाही परीक्षा है जिसके रिजल्ट जो है बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। इस रिजल्ट में देखिए, ये परीक्षा में सीएम की परीक्षा है कि उनके क्षेत्र में 3-3 नगर निगम के चुनाव है। ये सबसे, और जहां राजधानी में वो बैठ रहे हैं, जहां उनका बंगला है, वहां भी बीरगांव निगम का चुनाव उनके ही प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा। उन्होंने चारों बड़े निगम के चुनाव जो है उनके क्षेत्र के मान करके इसके रिजल्ट जो है उनको बहुत प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से जो है, जो रिजल्ट जिसके पक्ष में आएगा उसमें कांग्रेस के लिए अपनी स्थिति को स्थायी दिखाने का एक मायने मिलेगा और बीजेपी को स्थिति बदलने की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मायने बनेगा। जीत किसकी होती है वो बात की बात है, लेकिन ये दोनों की सोच यही है। इसीलिए जो है इन्होंने अपने सारे दिग्गजों को जो है इस स्थानीय चुनाव में उतार दिया है, जो एक बड़ा विषय बना हुआ है। मतलब निश्चित रूप से ये निगम के चुनाव या पालिका के चुनाव नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है कि चारों निगम के चुनाव में जिस तरीके से झोंका गया है दिग्गजों को और जैसी जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, डॉक्टर रमन सिंह जैसे सौम्य व्यक्ति भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीवन मरण का प्रश्न इन लोगों ने बना लिया है। तो विधानसभा के चुनाव के पहले इनको जीतना जो है इनके लिए बहुत जरूरी है। इसमें इन नेताओं की भी परीक्षा है, जिन नेताओं ने जाकर के अपने भाषणों दिए हैं। सीएम ने खुद ने भी सब जगह जो है रोड शो किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने किया है, तो ये सारे लोगों की भी जो है परीक्षाएं जो है, इसके क्या रिजल्ट आते हैं ये मैंने देखने लायक होगा। तो इसको लोगों का बड़ा इंटरेस्ट इसके प्रति है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि प्रतिष्ठा भी है लगातार। अगर तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के बड़े नेता पहुंचे हैं। मैं सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात की जाए तो सीएम की खुद 3 ऐसी जगह हैं जहां आज मतदान हुआ है, जहां सीएम लगातार एक्टिव रहते हैं। अब कितना कॉन्फिडेंस है, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से विकास जी, लोकतंत्र का महाउत्सव होता है चुनाव, और चुनाव जो है प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो है पूरी ताकत से लड़ती है। निश्चित रूप से हमने जो छत्तीसगढ़ की जनता से 2018 में जो वादे किए थे घोषणा पत्र के माध्यम से, वो हमारे कामकाज का ब्लूप्रिंट है। और भूपेश बघेल सरकार ने पूरे देश के सामने अनेकों मानक स्थापित किए हैं, 38 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार। और जहां तक जो नगरीय निकाय क्षेत्र है उनके मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन्हीं को लेकर होता है। और मूल फोकस भी जो छत्तीसगढ़ सरकार का है इन्हीं विषयों पर है। लगातार जो भूखंड, जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोकी गई थी, जो मध्यम वर्गीय और गरीब जो परेशान थे, 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को हमने फिर से शुरू करवाया। जो गाइडलाइन दरें थी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, उसमें आप वृद्धि कर दी गई थी। 30% की कटौती लगातार जारी है। जो छोटे व्यापारी होते हैं, गुमास्ता के नवीनीकरण के लिए परेशान होते थे, नवीनीकरण से छूट मिली है। 400 यूनिट तक बिजली बिल का हाफ का जो लाभ है वो पूरी जनता को मिल रहा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 20 लाख इन योजनाओं का लाभ इन चुनाव में कितना नजर आएगा सर? 15 निकाय में चुनाव हुए हैं, कितना जीत रहे हैं आप? विकास जी, पहले भी जो चुनाव हुए विगत 3 साल में, हमने पहले भी देखा जो 10 बड़े नगर निगम है वहां कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिली है। 10 के 10 महापौर कांग्रेस के चुने गए हैं। 27 में से 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और उसके साथ साथ 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली है। तो पूरी उम्मीद है
हम क्योंकि विकास के मुद्दे पर जो हमारे द्वारा किए जा रहे काम है उसको लेकर जनता के बीच गए हैं। तो जो पहले का जो हमारा इतिहास रहा है, 3 वर्षों में जो खासकर स्थानीय चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायत के हो या नगरीय निकाय के, उस इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा। पूरे जगहों में हमें उम्मीद है कि एक तरफा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में मिलेगा। हमारे साथ मुकेश जी भी मौजूद है। मुकेश जी, अब जिस तरह से सुरेंद्र जी की अगर बात मानी जाए तो वो कह रहे हैं कि हम 3 साल के विकास को लेकर मतदाताओं के बीच गए हैं, वो तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 100% उनके पक्ष में जाने वाला है। बीजेपी की कैसी तैयारी थी? क्या बीजेपी एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है? क्या लग रहा है 15 निकाय में कहां खड़े हैं आप? जी, हमारी पार्टी लगातार अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़ी रहती है, लोगों के बीच में जाने का काम हम करते रहते हैं। उसके अलावा भी कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लड़ती है और इस बार भी हम पूरी गंभीरता के साथ में चुनाव लड़े हैं और मुझे 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय, ये जो नगरीय निकाय है, 4 नगर निगम है, 5 नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। और ये जो 370 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और 16 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि हमने विकास किया है और हम जो अपने काम गिना रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के किसी भी नगरीय क्षेत्र में आप चले जाइए, लोगों को ये स्पष्ट मालूम है कि नगरीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का उपेक्षा हुआ है। पिछले 3 सालों के अंदर में जो भी काम विकास के कार्य चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो उस टाइम जो रुके हैं वो चालू तक नहीं हो पाए हैं। बड़े बड़े काम है और उसके अलावा शहरी क्षेत्रों के अंदर में कोई उल्लेखनीय काम कांग्रेस की सरकार ने की नहीं है। दूसरी बात, यदि एक घोषणा पत्र की बात करते हैं तो मैं इनसे फिर कहता हूं कि नगरीय निकाय टैक्स को आधा करने का बात आप ही लोगों ने किया था, वो क्यों नहीं किया, ये आपको जनता को बताना चाहिए। और ये जनता समझ रही है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। अनेक घोषणा पत्र में जो बात किए थे, वो बात को कभी कहते हैं कि भैया ये तो 5 साल के लिए था, कभी कहते हैं हम तो इसके लिए समिति बना रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये झूठ जो है जनता समझ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता समझदार हो गई है और इस चुनाव के माध्यम से जनता कांग्रेस को समझाने का काम करेगी और ये आप आने वाले रिजल्ट के समय देखेंगे। चलिए सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी अपनी बात रख लीजिए। और एक प्रश्न और है, सीधा मुकेश जी ने तमाम चीजों को लेकर आरोप लगाए हैं, उन्होंने विकास की बात भी की है, अब क्या लग रहा है आपको? जी सुरेंद्र जी। इनके विकास के मायने, विकास जी, घटिया एक्सप्रेसवे, अनुपयोगी स्काई बाग, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाना हो सकता है क्योंकि इनके फोकस में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार था। हमने तो आते ही, देखिए ये बात कर रहे हैं कम संपत्ति कर का, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 2018 में इनकी सरकार के नगरीय निकाय विभाग के द्वारा 50% वृद्धि के लिए नियम बनाया गया था, हमने तो उसको लागू नहीं होने दिया। बाकी के 36 वादे थे हमारे विकास जी, निश्चित रूप से 5 साल का जनादेश है, 25 वादों पर हम अमल कर चुके हैं। एक एक वादा हमारा जनता से किया गया कमिटमेंट है। ये जब सरकार में होते हैं तो इनके वादे जुमले हो जाते हैं। कहाँ गया 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, 27 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरियां छीन लेते हैं मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से। लगातार देखिए विकास जी, ये जो 15 जगह में चुनाव हो रहे हैं, उसमें केवल विशाली नया है। उसके पहले ये इनके शासनकाल में रमन सिंह जी जब मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव हुए थे 5 साल पहले, उनमें से भी 8 जगहों में कांग्रेस को सफलता मिली थी, 6 जगह भाजपा जीत के आई थी। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया था और अब तो छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है कि कौन सी सरकार है जो वादा निभा रही है। और ये 2003 में प्रत्येक आदिवासी परिवार को क्यों पीछे जा रहे हैं, क्यों पीछे जा रहे हैं? मैं मानता हूं कि उस समय विकास नहीं हुआ है, जो भी 3 साल से तो आप है ना सर, आप तो अपने विकास को लेकर जाए, 3 साल में जो आपने काम किए, जितने आपने रिकॉर्ड बनाए वो लेके जाए ना सर आप।
क्यों आप बीजेपी तो जिस तरह से उनका रुख है वो तो दिख रहा है। तो मैं पूछूंगा मुकेश जी से। पूरे देश में सुशासन के लिए भूपेश बघेल जी ने एक प्रतिमान स्थापित किया है। 38 राष्ट्रीय पुरस्कार, ये बता दें या तो मोदी सरकार में क्या पुरस्कार बिकते हैं, या तो उनको गलत साबित करें या ये गलत बयानी ना करें विकास जी। तो जिस तरह से सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं तो पुरस्कार क्या विकास का आधार है? जहां विकास हुआ है, अब जिस तरह से अगर हम बात की जाए मुकेश जी की, तो मुकेश जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ना तो विकास हुआ है और सीधे वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। विकास जी, ये मजे की बात, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दो विकास की बात जो इन्होंने गिनाया वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का था। एक भी बड़ा विकास का काम इनके पास गिनाने के लिए नहीं है। ये बात सही है और बताने के लिए नहीं है, बताने के लिए है ही नहीं, कुछ किए ही नहीं है। यदि वो काम रुके हैं, वो कामों को, अधूरे काम को पूरा कर तक नहीं पाए हैं, इसलिए क्योंकि इनके कथनी और करनी में फर्क है। और अरे काम चलिए मुकेश जी, सुरेंद्र जी आपके पास में लौट रहा हूं। हमारे साथ भगवानू नायक जी भी मौजूद हैं, जेसीसी के वो प्रवक्ता हैं। भगवानू जी, जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी तो आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सिलसिला पिछले कई समयों से हम देख रहे हैं, कई चुनाव हमने निकाल दिए, आप कैसे देख रहे हैं? क्या तैयारी थी, कितना कॉन्फिडेंस है, चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं कितना विश्वास है, कहां खड़े इस समय आप चुनाव में? अब ये शांत रहे तो मैं बोलूं। सर आप लोग बोल लीजिए थोड़ा। मुकेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, भगवानू जी की बात हो रहा है। जी भगवानू जी बोलिए। मैं दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता महोदयों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को काफी अवसर मिल गया। देखिए, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें स्पष्ट रूप से एक परिवर्तन का लहर दिख रहा है। जिस तरीके से मतदाताओं में जो एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है, इतने ठंडी में भी सुबह से आज लोग वोट दिए, अपने मताधिकार को उपयोग किया, परिवर्तन का लहर क्लियर दिख रहा है। और सत्ता दल के द्वारा जिस तरीके से इस नगर निगम चुनाव को जीतने में जो साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाई जा रही है, प्रमुख समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साड़ी, कंबल, स्वेटर, शराब जो वितरण हुआ है, प्रमुख समाचार पत्रों में आज प्रमुखता के साथ ये समाचार छपा है, आज सोशल मीडिया में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वहां पर जो फर्जी और बोगस वोटिंग जो आज हुई है, तो कहीं ना कहीं आज जो 3 साल में जो सरकार की जो नाकामियां है, जो बदहाली है, उसका परिणाम स्पष्ट रूप से। भगवान जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपने यहाँ प्रयोग किया फर्जी वोटिंग हुई है, क्या आप मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? ये कह सकते हैं कि उपद्रवी है, उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, तो मतदान प्रक्रिया पर तो सवाल मत उठाइए सर। जी अब करिए बात। देखिए सर, सबसे पहले देखिए वीर गांव के गाजीनगर में एक मकान में 250 वोट, ये कैसे हो जाता है साहब? उसके बाद अगर आज कोई व्यक्ति मताधिकार को उपयोग करता है, पता चलता है कि उसका वोट कोई डाल करके चला गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से अखबारों में छप रहा है, जो वितरण चल रही है, दारू, मुर्गा, ये साड़ी, स्वेटर, तो ये क्या है? तो ये पूरे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। वहां पर एक परिवर्तन का लहर है और कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस को एक बढ़त मिलेगी। वहां पर हमारा महापौर वहां पर बनेगा, हमारे स्थानीय नेता एवं देवांगन जी, ओम प्रकाश देवांगन जी लंबे समय से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, इसका परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। चलिए, ये तो खैर 23 तारीख को नतीजे बता देंगे। हमारे साथ आशीष दुबे जी मौजूद है। आशीष जी, आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से भी भगवानू जी ने बात की कि जो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, इस बार जो मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है, इसका फायदा कहां हो रहा है? क्योंकि आंकड़े जो है वो लगातार इस बार बढ़ते नजर आए हैं। आशीष जी, देखिए, मतदान प्रतिशत का जो आकलन है, एक पुरानी जो एक उसकी धारणा होती थी वो कुछ अलग होती थी कि वो जब मतदान प्रतिशत बढ़ता था तो माना जाता था कि वो सत्ता के खिलाफ कोई लहर काम करती है। लेकिन फिर कई इस तरह के चुनाव हुए हैं जिसमें आकलन लगाना मुश्किल हो गया थोड़ा सा कि आखिर किस तरफ जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो ये एक सीमित जगह पे चुनाव है, हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक शहरी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उसमें शामिल हो रहा है, तो अभी इस पर बहुत ज्यादा सटीक चीज सामने नहीं आ सकती उस प्रतिशत के आधार पर, क्योंकि अंतिम आंकड़े भी अभी आने बाकी हैं प्रतिशत के। तो लेकिन ये जो उस दृष्टि से ये चुनाव महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शहरी मतदाताओं की स्थितियां जो हैं वो
ग्रामीण जो ठोस एकदम ग्रामीण इलाके हैं वहां से भिन्न है। शहरी मतदाता इस समय सबसे ज्यादा परेशानी की स्थिति में है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास है। महंगाई और दूसरे जो मुद्दे हैं, कोरोना का जो अटैक है वो भी शहरी क्षेत्रों पे हुआ है और महंगाई का मुद्दा है ही, और फिर शहरी क्षेत्रों के में कानून व्यवस्था और बहुत सारी चीजें और विकास की जो कमी है वो भी जुड़ जाते हैं जी। तो इसलिए इस मतदान को कोई भी, मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बहुत गंभीरता से इसीलिए लिया हुआ है कि ये मतदान एक बहुत बड़ा ट्रेंड तो नहीं, लेकिन एक माइंडसेट जरूर लोगों का सामने, मतदाताओं का सामने ला सकता है कि 2 साल बाद जब छत्तीसगढ़ में लगभग 2 साल बाद चुनाव होंगे, तो वो जो मतदाताओं का जो मूड है, जो शहरी मतदाताओं का मूड है, वो क्या है और वो सिस्टम को किस नजर से देखता है। तो इसका अंदाजा यहाँ से लग जाएगा, इसका एक हल्का अंदाजा यहाँ से लग सकता है। और ये दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए भी इसके नतीजे, वो जीते या हारे, महत्वपूर्ण इसलिए होंगे कि कांग्रेस के पास डैमेज कंट्रोल के लिए वक्त होगा और बीजेपी के पास भी ये वक्त होगा कि वो इस चीज को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही आशीष जी आपने कहा है। हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो वो आप बात पूरी कीजिए। और जिस तरह से अब आशीष जी ने कहा है कि जिस तरह से 2 साल बाद चुनाव होना है, इसका अगर सेमीफाइनल के तौर पर देखें तो कहां कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि तमाम आरोप जेसीसी ने लगाए, तमाम आरोप बीजेपी के हैं। जी सुरेंद्र जी। विकास जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है तो उनके लिए ग्राउंड तैयार करने का काम जेसीसी करती रही है। अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी बेनकाब हो चुके हैं और जिस प्रकार से ये तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं फर्जी मतदान का, इनके पास में प्रमाण है तो करेगा। और जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो शिकायत आई थी, जांच करके उसका स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेसीसीजे संभावित हार के बहाने तराशने अभी से शुरू कर दिए हैं और जो इस प्रकार का तथ्यहीन आरोप निश्चित रूप से निंदनीय है और जिनका चरित्र लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। देश की जनता ने देखा है मणिपुर, गोवा, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाले अपने पाप कांग्रेस पर न सौंपे। विकास जी, यहाँ तो देखिए, प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। 15 साल सुपर सीएम हुआ करते थे, प्रत्येक जिले में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल बना के जमीन मकान खाली करवाना, ये त्रासदी भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और आते ही हमने उसको खत्म किया है। निश्चित रूप से पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी और जेसीसीजे को डर लगता है। इनके पास यदि कोई प्रमाण है तो ये एफआईआर करे, शिकायत करे। इस प्रकार से चैनलों में बैठकर फर्जी मतदान का आरोप लगाना बहाने तलाशने वाली बात है। चलिए सुरेंद्र जी, मैं मुकेश जी से पूछ लेता हूं। मुकेश जी, जिस तरह से सुरेंद्र जी ने आरोप लगाया है कि आप उनके हार का बहाना तराश रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर आ रहे हैं, क्या सही है ये बात? कितनी असलियत है इसमें, सच्चाई है कितनी? देखिए विकास जी, मैं फिर कहता हूँ, इनके पास में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात, इसके पहले भी इन्होंने महापौर का चुनाव, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता था, उसको अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के माध्यम से करवा के हार के भय से इस प्रकार का नियम लाके और उसको चुनाव पर कब्जा किए थे। ये इनकी जीत नहीं थी। आने वाले समय में, और मैं भगवानू नायक जी को जो शंका है, जो बात करे, उसका मैं समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से पैसा, पावर, प्रलोभन का खुलकर दुरुपयोग हुआ है, खुलकर दुरुपयोग हुआ है। यदि इतने बड़े समाचार पत्र में छपता है तो क्या प्रमाण उनसे जाके पूछिए वर्मा जी कि आप किस प्रमाण के आधार पर पेपर में छाप रहे हो। लेकिन अरे भैया, ये जो है, अरे प्रशासनिक व्यवस्था शहरों के अंदर में कैसा है जान रही है जनता, देख रही है। ये न तो विकास कर पा रहे हैं, न प्रशासनिक व्यवस्था इनके बस का है जी। न तो चलिए सर, मुकेश जी, तमाम चीजें सर, मैं जीत का आपसे पूछ रहा हूँ। मुकेश जी, मैं अगर 15 निकाय चुनाव की बात की जाए, उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि यदि बिरगांव की बात की जाए तो वहां आपका विरोध है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। भिलाई की बात की जाए तो वहां आप पीछे नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कितना कॉन्फिडेंस है? आप तो सार्थक विपक्ष में अगर रहे हैं, इतनी चीजें आपने गिनवाई है विकास की, अगर इतनी सारी चीजें, तो कहाँ खड़े आ रहे हैं? 15 निकाय में संख्या बताइए ना, कितने पे जीत हासिल लगभग आपको लग रहा है? विकास जी, सभी जगह हमारी जीत होगी। लोगों ने तुलना करना शुरू कर दिया है।
पहले के सरकार, पहले की प्रशासनिक व्यवस्था, पहले का विकास और अब क्या चल रहा है, लोगों ने तुलना शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से सभी जगह हमको स्पष्ट जीत मिलने वाली है और इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए मुकेश जी, एक चीज और है, यहाँ पर आपने जिस तरह से तमाम आरोप लगाए हैं कि यहाँ चीजें बांटी गई हैं, पैसा बांटा है, दारू बांटी है, तमाम आप जो आरोप लगा रहे हैं इनका आधार क्या है? और यदि ऐसा हुआ है तो फिर आप क्यों नई प्रश्न खंड क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? क्यों आप सीधा नहीं पूछ पा रहे हैं? जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए, आधार के आप यदि वो सच है, यदि कैमरा वाले वहां पहुंच जाते हैं जहां चीजें बट रही है, उसका फोटो खींच लिया जाता है, इतने बड़े समाचार पत्र के अंदर में छप जाता है, उसके बाद और क्या आधार चाहिए? और कैसा आधार चाहिए? यदि कैमरा वाले फोटो खींच के ला रहे हैं और गलियों में, घरों में जा जाके रात को अनेक प्रकार के प्रलोभन जो दिया है इन्होंने, और सरकार के पैसे का दुरुपयोग जो ये किए हैं, ये देश में चले गए, ये देश में चले गए क्योंकि इनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए देश में चले गए। अरे भैया, जनता समझदार है, जनता समझदार है। कांग्रेस पूरे देश में है कहाँ? कांग्रेस पूरे देश में है कहाँ? अरे भैया, मुकेश जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, सोरेन जी आपके पास भी आ रहा हूँ, भगवानू जी हमारे साथ मौजूद है। भगवानू जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने ये आप पर आरोप लगाया है कि आप बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बीजेपी और आपको मिलीजुली चीजें बताई हैं उन्होंने, अगर बात की जाए कांग्रेस ने। अब यदि आपकी बात की जाए तो आप इस चुनाव में कहां खड़े नजर आ रहे हैं? क्या जिस तरह से उन्होंने कहा है वो कितनी सच्चाई है इस बात में? कांग्रेस की इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए विकास जी, ये कांग्रेस पार्टी का एक रटा रटाया आरोप है कि जब भी इनके पास कोई तर्कपूर्ण, कोई तथ्यपूर्ण कोई बातें नहीं होती तो ये बीजेपी के साथ हमारे नाम को ये जोड़ देते हैं। ये इनका आरोप। हमारा पार्टी क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय मुद्दों पर हम राजनीति करते हैं। मैं अगर बीरगांव की बात करूं तो बीरगांव नगर पालिका का दर्जा दिलाने में माननीय अजीत जोगी जी का योगदान रहा। अपने जीवन काल में, जब वो मुख्यमंत्री काल में, वो 2003 में उन्होंने दर्जा दिलाया था। बीरगांव में हमारे जो स्थानीय मुद्दों पर हमारे लोग लड़ रहे हैं, वहां पर लगभग 1000 कल कारखाने हैं। वहां से सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी टैक्स नहीं ले पा रही है, जबकि वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे वो टैक्स की वसूली की जाती है। वहां पर आज भी मूलभूत जो समस्याएं हैं, वहाँ धूल से ढका हुआ पूरा जो है, ये तमाम चीजें फिर आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं सर? मतदाता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? परिणामों में नजर क्यों नहीं आ रही हैं ये चीजें? नहीं, परिणाम में हमारा बिल्कुल निश्चित रूप से संतोषजनक परिणाम रहेगा। बीरगांव से जो है हमारे पार्टी का महापौर एवं देवांगन जी हमारे महापौर प्रत्याशी, वो महापौर बनेंगे, हमारी बढ़त होगी, हम जीत करके आएंगे। जी चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल जी मौजूद हैं। सर, आपने तमाम प्रवक्ताओं की बात सुनी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ है, लेकिन अब हम बात की जाए तो इन 15 जो निकाय चुनाव हुए हैं, जिस तरह से मतदान की अगर बात की जाए तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। पूरे अगर चुनाव की बात की जाए तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं बाबूलाल जी? किसके पक्ष में, किसको कितना फायदा है इस मतदान प्रतिशत बढ़ने से? ये जो चुनाव है 3 साल विकास के वर्सेस 3 साल के आरोप पत्र भाजपा के, बिल्कुल इनके बीच चुनाव है। और इसमें देखिए 6 पंचायत और 5 पालिका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और ये सरकार ग्रामीण योजनाएं ज्यादा बना चुकी है और अच्छा काम कर रही है, ऐसा इनका कहना है। तो ये और 4 जो है निगम जो है वो सीएम की परीक्षा है। यहाँ सरकार और सीएम परीक्षा में उतरे हुए हैं। निगम की जीत और हार का प्रभाव सीएम के इस पर पड़ेगा, और जो सरकार के कार्य जो है उसके रिजल्ट जो है वो इन पंचायतों और पालिका के चुनावों में मिलेंगे। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो ये ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत पालिकाओं में विजय कांग्रेस की होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की छवि बहुत अच्छी है जैसा बताया जा रहा है, तो ये निगम के चुनाव में 4 निगम इनके हाथ में आएंगे। ये रिजल्ट आएंगे। और ये आरोप पत्र विकास के बात सही है, ये आरोप पत्र सही है, ये निर्णय देखना होगा। ये तो नतीजे 30 तारीख को आएंगे और तब ये डिसाइड हम कर पाएंगे कि विकास का मुद्दा काम आया है या विपक्ष कितने मुद्दों को भुना पाया है। चलिए, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, मुकेश शर्मा जी आपका, भगवानू जी आपका और बाबूलाल जी आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। आशीष जी हमारे साथ चर्चा में आगे भी बने रहेंगे। तो खैर, पूर्व में जो भी हुआ, उपचुनाव हुए, इनमें ज्यादातर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही आए। ऐसे में निकाय चुनाव पर हुई वोटिंग के नतीजे कई मायने में खास होंगे।
एक तरफ ये नतीजे कांग्रेस सरकार के 3 सालों के विकास कार्यों और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएंगे, तो वहीं अगर नतीजे विपक्ष के पक्ष में आते हैं तो ये 2018 के चुनाव के बाद बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता सत्ता पक्ष के कार्यों को सराहती है या फिर विपक्ष को मजबूती प्रदान करती है।